हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था वो शेयर का एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट करी थी। उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। उस दिन मैंने सिंपल बताया था। आज इसमें अलग अलग कंडीशन बताएंगे। बहुत ध्यान से समझना, लेकिन इस वीडियो को आपका तभी समझ में आएगा जब इसका आपने पार्ट ए वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी। तो उस दिन मैंने बताया था कि 3 तरीके की कैपिटल होती है। एक होती है ऑथराइज कैपिटल, जो हम पूरी लाइफ में फंड रेज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। दूसरी होती है इशूड कैपिटल, जो शेयर हमने मार्केट में उतारे उसको क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। और तीसरी होती है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, जो शेयर सेल हो गए उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। 90% सेल होना कंपलसरी है, ये एक लीगल मतलब ये एक रूल है। इसको आप दिमाग में याद रखें। एमसीक्यू में आ जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, जितने शेयर उतारे हैं उसका 90% सेल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख शेयर उतारे, वो हो गए इशूड, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 4.5 लाख शेयर सेल होना जरूरी है। अब आज के क्वेश्चन में बहुत कुछ है। आज का क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट के लगभग हर तरीके के डाउट को कवर कर देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का बोर्ड में आपको आएगा। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट आएगा वीडियो का, इसके बाद जो लास्ट का थर्ड पार्ट आएगा, वो इसका टफेस्ट लेवल है कि कितनी टफ बैलेंस शीट आ सकती है। तो ये 3 वीडियो के थ्रू, पहले हमने सिंपल पढ़ी, आज अलग अलग चीज पढ़ेंगे, फिर एक टफ लेवल की पढ़ेंगे। हमारा बैलेंस शीट का एक टॉपिक कवर हो जाएगा जो 3 से 4 नंबर आपके कवर करा देगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। एबीसी हैविंग ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ रुपीज, 10 रुपी पर शेयर। हम 5 करोड़ रुपए के शेयर उतार सकते हैं। ये हो गई ऑथराइज, मैंने पहले ही बताया था। इसको इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो हम कितने शेयर उतार सकते हैं, 50 लाख शेयर उतार सकते हैं। एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो यहां पे आ जाएगा आपके 5 करोड़ रुपए आ गए। 5 करोड़ रुपए के शेयर उतार सकते थे, 10 रुपए का एक शेयर था। तो हमने इस 5 करोड़ को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, 5 करोड़ को 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे निकल के आ गए 50 लाख शेयर। ठीक है, तो हम 50 लाख शेयर उतार सकते हैं। आज के क्वेश्चन में अलग क्या है, आज हमने 3 तरीके के शेयर उतारे। 3 लाख शेयर उतारे पब्लिक को, 2 लाख शेयर दिए मान के चलो वेंडर को, कोई भी चीज मान लो मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है। और 3 लाख शेयर दिए अंडर राइटर को। अंडर राइटर कौन होता है, जो शेयर्स को सेल कराने में हमारी मदद करता है। उस दिन हमने एक कैटेगरी कर दी, आज 3 कैटेगरी कर दी। तो जब हम यहाँ पे डालेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल, तो हमने पब्लिक को कितने शेयर दिए, हमने पब्लिक को दिए 3 लाख शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। ठीक है, यानी कि हो गए ये आपके 30 लाख। हमने यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो पब्लिक। हमने वेंडर को कितने शेयर दिए, हमने वेंडर को दिए हैं 20,000 शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, यानी कि आपके हो गए 2 लाख रुपए। हमने अंडर राइटर को कितने दिए, शॉर्ट में लिख दिया, अंडर राइटर को कितने दिए, 30,000 शेयर। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, यानी कि आपके हो गए 3 लाख रुपए। तीनों का टोटल डाल देंगे 35 लाख रुपए। जगह नहीं है तो डायरेक्ट लाख में लिख दिया। अब पेपर में पूरी वैल्यू लिखना। तो उस दिन हमने सिर्फ पब्लिक वाले शेयर किए थे। आज मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक, वेंडर और अंडर राइटर 3 चीजें आ गई। एक चीज भी आ सकती है, 2 चीज भी आ सकती है, 3 चीज भी आ सकती है। इसको याद रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और याद रखना है। अब आगे का जो भी पोर्शन आएगा वो मेन फर्क किससे देखा जाएगा, पब्लिक वाले से। अब एक एक कंडीशन समझते चलना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये हम बात कर रहे हैं कौन से वाले की, पब्लिक वाले की। कितने शेयर सेल हुए, 2,80,000। तो इसकी 4 कंडीशन है। आज मैं 4 कंडीशन कवर कर रहा हूं। अगर आपने चारों का डिफरेंस समझ लिया तो मान के चलो आपको ये बैलेंस शीट अच्छे से आ गई। फॉर्मेट मैंने पहले ही बताया था, सेम उतार लो, जो भी चेंज आ रहा है वो करते चलो। ठीक है, पहले तो ये दोनों शेयर्स को पूरा क्या कर दो, सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल
इसके अंदर हेडिंग डालना हूं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने शेयर हैं? 20 और 30। सीधा सीधा मैंने 50 शेयर डाले, 10 रुपए का। अब ये हो गए आपके 5 लाख। अब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसके आगे की 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां तक आपने क्वेश्चन कर लिया। हमने 50 लाख शेयर उतारे, एक शेयर 10 रुपए का था। सॉरी, 50 लाख शेयर उतार सकते हैं, एक शेयर 10 रुपए का है। टोटल 5 करोड़ की शेयर कैपिटल हम रेज कर सकते हैं। हमने शेयर उतारे किसको? पब्लिक को, वेंडर को, अंडरराइटर को। ये अमाउंट आ गया। अब ये दोनों तो हमारे फुली सब्सक्राइब्ड हो गए। अब इसके आगे की 4 कंडीशन है। एक क्वेश्चन में एक कंडीशन होगी। अगर पहली कंडीशन है तो इसके आगे लिखा जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब मैं इसके आगे की जो कंडीशन इधर सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान के चलो पहली कंडीशन सॉल्व हुई तो इसका टोटल, पहली कंडीशन का टोटल इधर लिख दिया जाएगा, वही टोटल इधर लिख दिया जाएगा अगर पहली कंडीशन आती है। अगर दूसरी कंडीशन आती है तो यहां तक कोई फर्क नहीं, फिर हम इसका टोटल और इसका टोटल करके इधर लिख देंगे और यही इधर, ऐसे ही तीसरी और चौथी में हो जाएगी। यानी कि यहां तक कोई फर्क नहीं आएगा, चारों कंडीशन में फर्क आएगा आखिरी वाले में, किसमें? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। अब मैं आपको बताते चलता हूं एक एक कंडीशन। 2,80,000 शेयर हमारे सब्सक्राइब हुए। अब है अ शेयर होल्डर हैविंग, कितने शेयर थे बेटा? 20,000 शेयर। क्या नहीं पे करी? सेकंड कॉल। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, यहां तक कोई फर्क नहीं है, इसके आगे का बता। अगर पहली कंडीशन है तो इसको सिंपल देखो, कितने शेयर थे बेटा? 2,80,000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। 20,000 ने कितने रुपए नहीं पे किए? 2। तो बेटा कितने पे कर दिए होंगे? 8। और 2,60,000 ने कितने रुपए पे किए होंगे? 10। समझ में आया? ये उस दिन हमने किया था लास्ट में। ठीक है, टोटल कितने शेयर थे? 2,80,000। 20,000 ने कितने नहीं पे किए? 2 रुपए। एक शेयर कितने का था? 10 का। तो 20,000 ने 8 पे किए, 2,60,000 ने 10 पे किए, तो आप अमाउंट आएगा 2,60,000 इंटू 10 यानी कि 26 लाख। कितना आएगा बेटा? 26 लाख। 20,000 इंटू 10 यानी कि 2 लाख। यहां पे आ गया 28 लाख। कितना आ गया? 28 लाख। यानी कि पहली कंडीशन में 5 लाख ये थे, समझने के लिए डाल रहे हैं, 28 लाख ये आ गए। यहां पे हम लिख देंगे 33 लाख और यहां पे हम लिख देंगे 33 लाख। पहली कंडीशन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां तक कोई डाउट? हमने शेयर 3 उतारे थे, ये वाले पूरे सेल हो गए। लास्ट वाली कंडीशन ये थी। ठीक है, हमने शेयर होल्डर कितने शेयर थे? 20,000। क्या नहीं पे कर रहा था? सेकंड कॉल। तो हमने बना लिया 20,000 ने 8 रुपए पे किए, 2,60 ने 10 पे किए, टोटल आ गया 28। 5 और 28 33। 33 यहां आ गया। पहली कंडीशन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, दूसरी कंडीशन से आता हूं। यहां तक क्वेश्चन सेम रहेगा सब में। अ शेयर होल्डर हैविंग, कितने शेयर है बेटा? 20,000 शेयर। क्या नहीं पे कर रहे? सेकेंड कॉल। और कंपनी ने इनको क्या कर दिया? फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर दिया। अब फिर वही चीज, 2,80,000 शेयर से एक शेयर बेटा कितने रुपए का था? 10 रुपए का था, जिसमें से 20,000 ने 8 रुपए दिए होंगे। ठीक है, और 2,60,000 ने 10 रुपए दिए होंगे। ऊपर की तरह अभी तक अलग क्या है वो देखेंगे। ऊपर वाले शेयर कैंसिल नहीं हो रहे थे,
सॉरी यहाँ अमाउंट गलत डाल दिया था मैंने, यहाँ आएगा 20,000 इंटू 8 यानी कि 1,60,000। ये मैंने गलत डाल दिया था बेटा, 2,60,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 8 आना था, तो ये आ गया 27। ठीक है, सेम यहाँ पे 33 बताया था, अब इसको सही कर लेना। ठीक है, अब इसको देखें, अ शेयर होल्डर हैविंग 20,000 शेयर नॉट पेड, क्या नहीं पे कर रहा, सेकंड कॉल, नया वर्ड क्या आ गया, फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड क्या होता है, कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिए। ठीक है, उसको 10 रुपए देने थे, कितने शेयर के, 20,000, उसने उसमें से 2 रुपए नहीं पे किए, तो इसका मतलब वो 8 पे कर चुका है, तो कंपनी ने उसके सारे शेयर कैंसिल कर देती है। और जब ये कैंसिल कर देती है तो कंपनी इसको वापस नहीं करती, ये कंपनी का हो जाता है फायदा। तो यहां पे क्या लिखोगे, 2,60,000 इंटू 10, इसने पूरे रुपए पे कर दिए जाने की 26 लाख। सेम यहां तक ठीक चल रहा है। अब ऊपर था कॉलिन एरियर का केस, किसका केस था, कॉलिन एरियर का, यहां पे है कैंसिल का। तो यहां पे तो हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे, यहां हम ऐड कर देंगे शेयर फॉरफिटेड। क्या ऐड कर देंगे, शेयर फॉरफिटेड, होना यही है, बस कॉलिन एरियर में डायरेक्ट करते हैं, यहां पे हम दिखा देंगे शेयर फॉरफिटेड। बेटा कितने शेयर वो लिए थे उसने, 20,000, कितने रुपए दे चुका है, 8,000, यानी कि 1,60,000 आ गया, टोटल अमाउंट हो गया 27,60,000। यानी कि दोनों का तरीका सेम है, दोनों में फर्क क्या है, यहां पे हमने शेयर को कैंसिल नहीं किया था, यहां पे हमने डायरेक्ट दिखाया कि 2,60,000 10 रुपए पे करेंगे और 20,000 8 रुपए पे करेंगे। यहां पे हमने क्या किया, हमने शेयर को कैंसिल कर दिया, तो 2,60,000 ने तो 26 लाख रुपए पे किए, 20,000 शेयर हमने कैंसिल किए जिसने 2 रुपए नहीं दिए थे, तो कितने दे दिए थे, 8 रुपए। 8 रुपए हमारा क्या हो गया, फायदा, एक तरीके से इसको कैपिटल गेन बोला जाएगा। तो उसको हम किस नाम से डालेंगे, एड शेयर फॉरफिटेड। दोनों में डिफरेंस देख लें, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी उसमें एक ही क्वेश्चन में कॉलिन एरियर होगा, एक ही क्वेश्चन में आपका शेयर फॉरफिटेड होगा, आखिरी वीडियो जो इसकी आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस देख ले, दोनों में अमाउंट दिया जाएगा, यहाँ 27,60,000, यहाँ इसका टोटल और यहाँ इसका टोटल आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे, अ शेयर होल्डर हैविंग, कितने शेयर है बेटा, 20,000 शेयर नॉट पेड सेकंड कॉल एंड फॉरफिटेड, यहां तक सेम थी। ठीक है, लेकिन इसमें एक नई लाइन आ गई, ऑल शेयर्स रीइश्यूड एट 8। 20,000 शेयर्स ने सेकंड कॉल नहीं दी, कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल कर दिया, लेकिन वो सारे शेयर फिर से क्या हो गए, रीइश्यूड। तो जो कंपनी ने कैंसिल किए वो रीइश्यूड हो गए, तो इसका कोई भी फर्क नहीं आएगा, सीधा सीधा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में ही जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। कितने शेयर थे, 2,80,000, 20,000 ने क्या नहीं पे करी, सेकंड कॉल, कंपनी ने इसको क्या किया, कैंसिल, फिर 20,000 शेयर क्या हो गए, रीइश्यूड, जितने शेयर कैंसिल हुए उतने ही शेयर रीइश्यूड हो गए, तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा आ जाएगा 2,80,000 इंटू 10, सीधा सीधा जहां 28 लाख आ जाएगा, यहाँ 33 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 33 लाख आ जाएगा। तो ये हो गए 3 केस। पहले केस था कॉलिन एरियर, दूसरा केस था शेयर फॉरफिटेड यानी कैंसिल, और बेटा तीसरा केस था कैंसिल और रीइश्यूड। जितने शेयर कैंसिल हो रहे हैं अगर उतने ही शेयर रीइश्यूड हो जाएं तो क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये चीज दिमाग में बैठा दो। ठीक है, तो ये 3 चीज कवर हो गई। ये सब जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, लास्ट में।
बाकी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम आते हैं आखिरी कंडीशन पे। किस पे आते हैं बेटा? आखिरी कंडीशन पे। अ शेयर होल्डर हैविंग 20,000 शेयर्स नॉट पेड, सेकंड कॉल, यहां तक सेम, एंड फॉरफिटेड, कंपनी ने कैंसिल कर दिए। 15,000 शेयर्स रीइशूड एट 12। अब रीइशू कम पे हो रहा हो या ज्यादा पे हो रहा हो, बैलेंस शीट में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां 20,000 शेयर ने सेकंड कॉल नहीं पे करी, कैंसिल हो गए, ये किया था। यहां 20,000 शेयर ने सेकंड कॉल नहीं पे करी, कैंसिल हुए, रीइशू हुए, तो इन 20,000 को कोई भी फर्क नहीं आया। यहां पे 20,000 शेयर ने सेकंड कॉल नहीं पे करी, वो कैंसिल हुए, लेकिन रीइशू कितने हुए बेटा? 15,000। तो फर्क क्या आएगा वो देखें। शेयर कितने थे? 2,80,000। 20,000 क्या हुए? कैंसिल। 15,000 क्या हो गए? रीइशूड। रह कितने गए? 5,000। यानी कि यहां पे जितने कैंसिल हुए थे बेटा उतने ही रीइशू हुए थे। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे आपके कैंसिल हुए हैं 20,000, रीइशू हुए हैं 15,000, रह कितने गए? 5,000। तो जो कैटेगरी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, 2,80,000 में से 2,75,000 तो पूरा पेमेंट देंगे। कितने? 2,75,000। अब ये 2,75,000 क्यों आए? यहां देखो 20, 280 में से 20 नहीं मिले, रह कितने गए थे? 260। यहां 280 में से 20 नहीं मिले, 20 कैंसिल हो गए, 20 रीइशू हो गए, तो इसका कोई भी फर्क नहीं आया था, 280 पूरे मिल गए थे। यहां पे क्या फर्क है? 280 में से 20 कैंसिल हुए, 15 रीइशू हो गए, 20 कैंसिल 15 रीइशू, यानी कि 15 का एडजस्टमेंट हो गया, रह कितने गए? 5 रुपए, सॉरी 5,000। अब इन 5,000 शेयर ने कितने रुपए नीचे पे किए? 2 रुपए। शेयर कितने गए? 10, तो कितने दे चुके हैं? 8। तो यहां पे जब दिखाओगे वो ऐसे दिखाओगे, 2,75,000 तो 10 रुपए से पेमेंट करेंगे, ऐड क्या करोगे? शेयर फॉरफिटेड, कितना ऐड करोगे? 5,000 का, कितने रुपए से? 8 रुपए से। अब फर्क देखें, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए, जो क्या नहीं पे कर रहे थे? सेकंड कॉल। 280 थे, 20,000 रुपए ने, 20,000 शेयर्स ने 2 रुपए नहीं दिए, कितने दिए? 8। इन्होंने 10 दिए, इसको इस तरीके से दिखाया। इस केस का नाम याद कर लो, क्या है? कॉल इन एरिया। सेम केस शेयर फॉरफिटेड का होता है, बस फर्क क्या आ जाता है? यहां पे जब शेयर कैंसिल नहीं हो रहे तो वो कॉल इन एरियर में वो चले जाते हैं, और जब शेयर कैंसिल हो जाते हैं, जैसे कि 20,000 शेयर ने पे नहीं करी सेकंड कॉल और वो कैंसिल हो गए, तो 280 ने पूरा पेमेंट कर दिया, वो इधर दिखा दिया। 20,000 ने 2 रुपए नहीं पे किए थे, 8 रुपए दे दिए थे, वो 8 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया, जो हमने दिखाया शेयर फॉरफिटेड। देखो वर्किंग और अमाउंट दोनों का सेम है, बस यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड है। तीसरे केस में क्या किया था? जितने शेयर कैंसिल हुए थे उतने शेयर रीइशूड हुए थे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल केस हो गया था। चौथे केस में क्या हुआ? कैंसिल हुए 20,000, रीइशू हुए 15,000, तो 20 में से 15 का सेटलमेंट हो गया, कितने रह गए? सिर्फ 5,000। तो 5,000 शेयर 8 रुपए देंगे, बचे हुए शेयर 10 देंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 केस कवर हो गए। आज का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आज के कॉन्सेप्ट ने मान के चलो आपकी बैलेंस शीट लगभग खत्म कर दी। अब जो इसका पार्ट 3 आएगा, वो 2-3 चीज उसके अंदर मिक्स करके एक सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन जो बैलेंस शीट का आ सकता है वो करा देंगे। अब अकाउंट के आपके 4 टॉपिक कवर हो गए। अदर देन कैश, शेयर और डिवेंचर दोनों का कवर करा दिया था, डिवेंचर केसेस, फॉरफिटेड केसेस, बैलेंस शीट। 4 में से मिनिमम 3 टॉपिक क्वेश्चन आप मान लो कि ये बोर्ड में आपको मिलने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को तैयार करते चले।
अकाउंट के पेपर तक वो क्वेश्चन आते चलेंगे जिससे आप अकाउंट का पेपर आसानी से अटेंड कर सको। बाकी ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।